तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। भाई आज की वीडियो फ़िलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ घर से नहीं। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ मैं हूँ प्रयागराज में। मैं यहाँ पर आया हूँ एक बहुत ही विशेष कार्य के लिए। तो वो कार्य मेरे दोस्त से रिलेटेड है। तो ये कहानी 2 साल पहले की है, जब उसकी जॉब नहीं लगी थी। तब उसने यहाँ पे आके एक मनोकामना मांगी थी जो कि उसकी जॉब से रिलेटेड थी। और भाई फाइनली उसकी जॉब लग गई, 2 साल हो गए। बट वो आज इस मनोकामना के बदले में वापस भगवान के आगे माथा टेकने आया और उनको धन्यवाद कहने आया है। तो अब वो अकेला था, वो अकेला आना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे साथ में लेकर आया और हम दोनों आए हैं अपने बुलंदशहर से और यहाँ इलाहाबाद यानी प्रयागराज तक। अब ये व्लॉग की शुरुआत तो हुई है कल, यानी कि एक दिन पहले ही। जब मैं अपने घर से निकला हूँ करीब शाम को 6 बजे और मैं विशाल के पास में पहुँचता हूँ, तब वहाँ से हम लोग दोनों साथ में बाइक से बुलंदशहर तक पहुँचते हैं। अब जैसे हम लोग बुलंदशहर पहुँचते हैं तो हम लोग अपनी बाइक साइड में लगा करके भाई स्टेशन में अंदर की तरफ जाते हैं। तो भाई मेरा दोस्त बुलंदशहर रेलवे स्टेशन की तारीफ कुछ इस तरीके से करता है, आप खुद ही सुन लीजिए। ये नाम का एक ही चले जिंदगी में ट्रेन में है नहीं? ये कुछ ज़्यादा बुराई ना हो रही है आज। मैं सही में तुम बता, इकलौती हुई ट्रेन है ना बस संगम। डंकी तो यही है, डंकी का और तो यहाँ से हापुड़ को जाओ, दिल्ली को भी डायरेक्ट ना ट्रेन। यहाँ तो पहले हापुड़ जाओ फिर हापुड़ जाओ। हम अपना वहाँ फौज में क्या जी भैया हमारा स्टेशन है बुलंदशहर, कहाँ पर है जी एग्जिस्ट करे ना जी, ऐसे घूम के जाना पड़ा है थोड़ा। अब जो कि हमारी ट्रेन रात के 8:20 तक थी। अब हम लोग स्टेशन पर भी वैसे तो टाइम पर पहुंच ही गए, क्योंकि हम लोग घर से ही ऑलरेडी टाइम पर निकले हुए थे। अब वैसे तो भारतीय रेल ज़्यादातर टाइम पर नहीं आती है, बट आज ना जाने कैसे टाइम से पहले ही आ गई थी। तो हम लोगों की खुशी बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं किए और हम लोगों को ट्रेन मात्र 5 या 10 मिनट के बाद ही मिल गई। S148 पड़े भाई। अब आज की जो ये ट्रेन जर्नी है मैं करीब 7 से 8 महीने बाद करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने महीनों से कहीं भी ट्रिप पर नहीं गया हूँ। जा बे, क्या क्या एक्सपीरियंस है तेरे को इतने? मतलब मेरे को फील हो रहा है कि पहली बार ट्रेन बोर्ड कर रहा है लाइफ में। भाई तेरे को इतना नहीं पता, अरेंजमेंट आगे पीछे हो जाता है। वो उधर से बन के आती तो पहले आगे रहता। को बात ना जैसे बन के आई हो। अरे बहुत प्रीमियम क्वालिटी था। इतने बजट में यही आएगा। ट्रेन में तो हम लोग ठीक ठाक बैठ जाते हैं, लेकिन ट्रेन में बैठे बैठे मेरी नज़र एक दिव्य चीज़ पर पड़ती है, जो कि भाई बिल्कुल अलग है। और वो क्या है, आइए देखते हैं। अबे ये क्या है? देख ये स्पीकर भी है, बर्ड्स भी है, देख भाई टॉर्च भी है। चली ना यार। ओ भाई, एक साथ में इतनी सारी चीज़ें फौजी दिमाग लगा दिया तूने अपना। भाई मल्टी टैलेंटेड, आज मल्टी टैलेंटेड आदमी के पास मल्टी टैलेंटेड चीज़। अब हंसते मुस्कुराते के साथ ही ट्रेन भी चल पड़ती है। तो अब हम लोगों को तो कुछ काम है नहीं, तो हम लोग सोने का सोचते हैं। मैं अपनी सीट पर और विशाल अपनी सीट पर जा करके सो जाते हैं। तो फिलहाल भाई अभी रात के 9 से ज़्यादा बज गए होंगे, आई डोंट नो टाइम क्या हुआ है। और हम लोग अभी फ़िलहाल लेट गए और अब तो सुबह ही आगे खुलने वाली है, या नहीं पता रात को नींद आने वाली है नहीं आने वाली। तो फिलहाल मिलते हैं सुबह।
तो आज मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ट्रेन में बहुत अच्छे से अपनी नींद पूरी कर पाया हूँ। मतलब कि मैं पूरी रात गहरी नींद में सोया हूँ और मेरी एक भी बार आँखें नहीं खुली हैं। अब मैं सुबह जब ब्रश करने के बाद में बाहर नज़ारे देखता हूँ, अब मैं तो खिड़की पर बैठे-बैठे नज़ारों का मज़ा ले रहा था, लेकिन मेरा जो दोस्त वो तो भाई अभी तक सोया हुआ है। अब देखिए कि वो करीब 9 बजने वाले हैं, लेकिन भाई उठा ही नहीं है। अब भाई मेरा दोस्त इस ट्रिप का आनंद उठाए या ना उठाए, लेकिन मैं तो एक पल भी बर्बाद नहीं जाने दूँगा। अब ऐसे ही वीडियो बनाते-बनाते कब 9 बज जाते हैं और भाई हमारा स्टॉप आ तो जाता है। अभी फ़िलहाल भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज। सुबह 8 बजे मतलब करेक्ट टाइम पर पहुंच गए हैं। May I have your attention, please? तो भाई अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन रुकी है और अभी ट्रेन छोड़ने का टाइम आ चुका है। फ़िलहाल सामान वगैरह रखते हैं और निकलते हैं ट्रेन से। तो भाई पहली सुबह मतलब मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये कि मैं प्रयागराज आया हूँ। मैं अभी तक नहीं आया, मैं सिर्फ लखनऊ तक आया हूँ अब तक, बट फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ तक ट्रैवल किया है फॉर हिम। बहुत सारी चीज़ें। तो फिलहाल अभी भाई स्टेशन से बाहर आ गए और जाने जूने का कुछ अता पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। नहीं पता भैया, लेकर आया ये बंदा मुझे। भाई वैसे इधर आ गए हैं अब, तो यहाँ की जो लैंग्वेज है बाकी काफ़ी फ़नी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो सीख के जाएंगे। कोशिश रहेगी भाई पूरा सीखने की। ये तो रहा है इधर बनारस में, तो इसको तो मालूम है, मतलब इसको तो आती है थोड़ी बहुत समझ और बोलनी भी, लेकिन मैं बिल्कुल नया हूँ और भाई मैं तो सीख के जाने वाला हूँ। अब स्टेशन से बाहर जाने के बाद हम लोगों को ई रिक्शा चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग एक दिन प्रयागराज में विशाल के फ्रेंड के यहाँ स्टे करने वाले हैं। 40 रुपये किराया है, सिर्फ किराया किराया सिर्फ। अरे यार भाई लेकिन ठीक है, हम नए हैं तो अब चेक कर लें यहाँ कितना लगता है। ठीक है चुंगी अरे बैठा लेने जा रहे हैं, थोड़ा बात कर लें, कहाँ ज़्यादा समझ में आ रहा है। अब इन ई रिक्शा वाले भैया से तो हमारी बात नहीं बनती है, लेकिन एक ऑटो वाला भाई हमें लेकर चलने के लिए तैयार होता है, वो भी मात्र 20 रुपये पर सवारी पे। अब भाई इतना सस्ता मिल रहा है तो हम लोग ये मौका क्यों छोड़ेंगे। तो भाई फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज के अंदर। अभी सिटी के अंदर सिटी है। और जब मैं प्रयागराज के लिए आया हूँ तो मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब मिली भी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जो कि मैं सोचकर बैठा था। अब मैं भूल गया था कि मैं मात्र सिटी बदलने जा रहा हूँ, ना कि पूरा स्टेट। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चुंगी पर। यहाँ विशाल का फ्रेंड हमें पिकअप करने आने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं कि वो आए और हम लोगों को अपने घर लेकर जाए। तो भाई अभी फ़िलहाल हम लोग अभी खड़े हैं हम लोग चुंगी पर और वेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर विशाल का एक फ्रेंड है, फ्रेंड का मतलब भाई है, और वो हमको रिसीव करने यहाँ पे आने वाला है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं उसके आने का और उसके साथ में फिर हम लोग जाएंगे उसके घर पे और बाकी का आगे का व्लॉग वहीं से आगे शुरू करेंगे। A few moments later. मतलब अभी तक हम लोग जिसका वेट कर रहे थे वो भाई सामने है, ये विशाल का फ्रेंड का भाई सामने, जो कि हमें पिक करने आया है। और हम लोग भी भाई चलते हैं क्योंकि यहाँ से जाकर अभी हमें घूमने भी जाना है। तो आप मिल लीजिए भाई से। क्या नाम है भाई आपका? अभिषेक? आकाश? ओके, तो मिल लीजिए भाई से।
इसका फ्रेंड है। ये मेरे युवराज भाई दोस्त मेरा बाकी भाई इनोसेंट लग रहा है लेकिन तू साले चल सामान पकड़। भाई जल्दी स्टार्ट हो जाए। इसको आगे रख ले। हाँ वो बैग लगा देगा ये बस। अभी घर चले पहले घर पे ये सामान रख के। अब यहाँ से आगे हमारे साथ क्या हुआ ये कहानी आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगी, तो आप वेट कीजिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।